जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जी हाँ, बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक के लिए। वैसे तो इस टॉपिक पर कई बार रीडिंग कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। और टॉपिक है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। देखिए, ये रीडिंग सभी सिंगल्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन चाहते हैं या फिर अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, मतलब जो सेपरेट हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखिए डियर, आज पाइल चूज़ करने का झंझट नहीं है। आज आपको अपनी राशि चूज़ करनी है। क्योंकि हमें पता है कि दो पाइल में आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा चूज़ करें, कौन सा चूज़ करें, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम राशियों वाली रीडिंग करते हैं। आप अपनी राशि चूज़ करिए, जिस पाइल में आपकी राशि हो आप उस पाइल को चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, और अगर किसी वजह से वो मैच नहीं होती ना, तो बिल्कुल समझदारी रखना मन में। कैसे कि ये एक जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि टोटली रेजोनेट हो, लेकिन जितनी भी रेजोनेट हो, जितनी भी मैच हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ईश्वर आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दें, हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? क्या ये कोई न्यू पर्सन है, या फिर आपका एक्स है, या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या फिर उनके लिए उनका लाइफ पार्टनर है? ये कौन है जो आने वाला है? देखिए, ये रीडिंग सभी के लिए है, जो सेपरेट हैं उनके लिए भी है और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर्सन के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, कंडीशंस बहुत सारी हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये। कुछ लोगों का तो एक्स है और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू पर्सन है, और कुछ लोगों के हस्बैंड हैं, कुछ लोगों की वाइफ हैं, मतलब जो मैरिड हैं उनके लिए। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं, तो वो बहुत दूर से आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों का फ्रेंड है ये। कुछ लोग तो जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो पर्सन है ये आपसे इतना प्यार करता है, लेकिन जितना प्यार करता है ना, उतना जताता नहीं है, कभी आपको बताता नहीं है, कभी आपको एहसास भी नहीं होने देता होगा, लेकिन सोचता रहता है आपके बारे में ही। डियर सिंगल्स, सबसे पहले आपके लिए, हमें कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्रेंड लग रहा है। और हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन फिर भी आप इसे जानते हैं। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों, मतलब कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी आप लोग ऑनलाइन मिले हों, ऐसा भी हमें लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये वो पर्सन है जिसका एक ऐसा पास्ट था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता था। लेकिन अगर ये आपका फ्रेंड है और आपने इसे ज़िंदगी जीनी सिखाई है, धीरे धीरे आपसे प्यार तो हो गया है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपना प्यार आपके सामने रख सके, ये आपको प्रपोज कर सके।
लेकिन किसी न किसी बहाने से ये आपसे बात करना चाहता है, किसी न किसी बहाने से ये बात बढ़ाना चाहता है। कौन है ये, क्या आप जानते हैं इसे? बताइए। देखिए, नेचर वाइज बहुत अच्छा इंसान है ये। अभी हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो सिंगल्स हैं, ठीक है। अभी सेपरेट वालों के लिए नहीं बता रहे हैं हम। और अगर आप सेपरेट हैं और अब आप अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लव चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन चाहते हैं, तो फिर भी ये आपके लिए है, ठीक है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, और इसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, समझ रहे हैं। यूँ कहिए कि फैशन फॉलो करने वाला इंसान है, फैशन के हिसाब से जीने वाला इंसान है, और इसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, समझ रहे हैं। ये लोगों की हेल्प करने वाला इंसान है, लोगों से, जीव जंतुओं से, नेचर से बहुत सारा प्यार करने वाला इंसान है। ये जो भी है बहुत मदरली टाइप का है, मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन मदरली टाइप का नेचर है इसका। और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, बिल्कुल हाँ, डरता किसी से भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और इसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ये जो भी पर्सन है। लेकिन ये समझिए कि ये अपना दिल लेकर बैठा हुआ है, आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन सही टाइम का वेट कर रहा है। इसे तो खुद ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसे आपसे प्यार हो गया है क्या, मतलब कि आपसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है, कैसे भी आपसे बात हो जाए, और समझ में नहीं आता इसे, आपको देखना चाहता है किसी न किसी बहाने से। इस टाइप की एनर्जी है इसकी, समझ रहे हैं। तो इसके लिए एक सॉन्ग याद आ रहा है हमें, सुनाएं आपको? अभी सुनाते हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। मतलब कि ये अपने आप से ऐसे सोचता है, अपने आप से ऐसे पूछता है कि क्या बात है, मैं क्यों इस इंसान के लिए इतना अट्रैक्शन महसूस करता हूँ, क्यों इसके आसपास होकर मुझे इतनी खुशी मिलती है, कितना पॉजिटिव है ये। मतलब कि आपकी पॉजिटिविटी उसे खुशियाँ देती है, आपकी पॉजिटिविटी उसे अट्रैक्ट करती है, इसीलिए ये दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है, आपको देखने के, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है, समझ रहे हैं। मतलब यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा इसे आपसे लगाव हो गया है, अटैचमेंट हो गई है। तो ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, समझ रहे हैं। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है आपके लिए। अब देखिए, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये आपसे दूर रहता है, आपके आसपास नहीं रहता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो हमें इंटरकास्ट भी लग रहा है, रिलीजन भी लग रहा है। तो अलग अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ही, मतलब कम लोगों के लिए हमें एज डिफरेंस लग रहा है। आप ये समझिए कि बस ये इंसान आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, लेकिन जितना प्यार करता है
वो बोल नहीं पाता, वो कह नहीं पाता, वो शब्दों में बयां नहीं कर पाता, सोचता रहता है कैसे बयां करूं, कैसे बोलूं। और देखिए, जो लोग सेपरेट हैं, जी हाँ आपके लिए, अब आपके ये, आप इन्हें क्या बोलेंगे, अब ये भी आना चाहते हैं। आपसे झगड़ा करके गए थे ना, रूड बिहेव किया था ना इन्होंने, आपसे झगड़ा किया था और आपको चूज नहीं किया था। उस टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास। जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो सोचता है कि इसे चूज़ करूं, उसे चूज़ करूं, कौन सा बेहतर है। जब बहुत सारी चीज़ें सामने रखी होती है ना, तो दिमाग काम नहीं करता। तो इनका दिमाग भी उस वक्त चकरा गया था, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने आपसे रूड बिहेव किया और इस कदर आपको भला बुरा कहा, मतलब आपको हर्ट किया इन्होंने, और आप चुपचाप चले गए, आपने मूव ऑन कर लिया। या फिर हमें ऐसा लगता है कि इसने इस हद तक आपको उकसाया कि आप खुद ही मूव ऑन कर लें। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, भले प्यार है तो क्या हुआ, वो मूव ऑन कर ही लेते हैं, ये कोई बात नहीं। तो आपने मूव ऑन कर लिया, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, आपने नहीं किया, उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरे इससे भी बेहतर मेरे पास है। लेकिन अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि क्या आपको उनकी याद नहीं आती, समझ रहे हैं। अब चुपचाप आपको खड़े खड़े देखते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, दूसरों से आपकी बातें करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करें। बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रेस में भी हैं, समझ रहे हैं। और इन्हें यूँ कहिए कि दिन रात आपके सपने आ रहे हैं। देखिए ना, जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान के बारे में बार बार सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें, तो उसके सपने आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके बारे में हम कभी भी ना सोचें ना, उसके भी सपने आते हैं। तो इन्हें इस टाइम पर कंटिन्यू आपके सपने आ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं। तो एक तो ये सपनों से परेशान है, दूसरा आपकी यादों से परेशान है। तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो पता नहीं अब आप शायद इन्हें रिजेक्ट कर दें। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये आपका एक्स है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं, जिनके पर्सन फैमिली इशू की वजह से उनसे दूर हैं, तो उनके पर्सन भी आना चाहते हैं, समझ रहे हैं। आप लोगों के दरमियान बनती नहीं है, झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा फैमिली करवा देती है। वो क्या होता है, लोग पता नहीं क्यों इस बात को समझते नहीं हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा पता है घुटन किसकी होती है, मरण किसकी होती है, पुरुष की। वो माँ और पत्नी के बीच में किसे चूज़ करे, समझ रहे हैं। कभी कभी वो किसकी सुने, प्यार की सुने या परिवार की सुने। अगर माँ की ना सुने तो माँ कहेंगी, माता जी कहेंगी कि इतना बड़ा किया पाल पोस कर, 9 महीने पेट में रखा और क्या सिला दिया ये। अब लो, वो बेचारा क्या करे। पत्नी कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर चली आई, अपना घर परिवार, अब तुम ही सब कुछ थे और तुम भी नहीं समझते। अब इंसान बेचारा क्या करे, ना माँ को कुछ कह सकता है ना पत्नी को कुछ कह सकता है। तो आप लोगों के दरमियान ना फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग दूर हैं तो फैमिली की वजह से दूर हैं, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी और आपके जो ससुराल वाले हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आप अपने आप रेजोनेट करिए। मतलब कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी और आपके घर वालों की, इसीलिए बीच में आपके पर्सन पिस जाते हैं। तो अभी वो भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बात करूंगा तो कहीं फैमिली वाले नाराज़ ना हो जाएं। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, मतलब कि सोच रहे हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, कैसे समझाएं, आपको समझाएं, फैमिली वालों को समझाएं। वो आपके पास आना चाहते हैं,
लेकिन वो वही बात है ना कि फैमिली वालों की वजह से, या फिर आप ये समझिए कि कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों, इस वजह से भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, अप्रैल तक, हाँ बिल्कुल अप्रैल तक ये आपके लिए सारे बंधन, सारी जंजीरें, चाहे वो कोई भी हो, उन सब को तोड़कर ये आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आप ये समझिए, अगर आप सिंगल हैं तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको जानता है और आप भी इसे जानते हैं। अब वो ऐसा हो सकता है कि शायद आप ज़्यादा ध्यान ना देते हो इन पर, लेकिन ये आप पर बहुत ध्यान देते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से देखते हैं, आपके बारे में लोगों से पूछते हैं और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। यही वो पर्सन है जो बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों, या फिर ये आपके आसपास कहीं रहते हों, जैसे भी हो सकता है आप इन्हें जानते हो, क्योंकि हमने इनका नेचर बताया है आपको। और देखिए, जो लोग सेपरेट हैं, जिनके पर्सन ने उन्हें चूज़ नहीं किया, झगड़ा किया बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए, तो अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास आने की। और जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब ये सही समय है, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। टेंशन मत लीजिए। और जो लोग मैरिड हैं, उनके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो भी उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, किसी की भी बात हो, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है और इंसान एक्शन ले लेता है। तो आप ये समझिए कि आपके ये पर्सन बहुत जल्द क्रांतिकारी बनने वाले हैं। किसके खिलाफ? फैमिली वालों के खिलाफ। जो भी हो, जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं, उनके खिलाफ ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत जल्दी ये आपके लिए एक स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। लेकिन जिनके पर्सन की अभी हिम्मत नहीं हो रही है और वो सिर्फ आपको देखते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, लोगों से सोचते रहते हैं, लेकिन अभी उनमें हिम्मत नहीं है आपको प्रपोज़ करने की, अपने दिल की बात कहने की, तो वो भी हो सकता है कि जल्दी आपको प्रपोज़ करें। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जितने लोग भी न्यू पर्सन है ना, जिनकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, इनके अंदर फरवरी में पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाएगी। समझ रहे हैं? ये सब आपको फरवरी में ही, वो वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, तब तक ये प्रपोज कर ही देंगे आपको, डन, पक्का, देख लेना आप। क्योंकि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो सिंगल्स हैं, स्पेशली जिनके पर्सन उनसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट है, लेकिन वो इतने प्यारे हैं, वो कब तक अपना दिल ऐसे यूं ही रखेंगे अपने पास। वो बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपके सामने बयां कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, अपने जज्बात बोल देंगे कि हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके बिना उन्हें चैन वैन नहीं मिलता। समझ रहे हैं? कैसे न कैसे, किसी न किसी बहाने से उन्हें आपसे बात करनी ही है। उनका बस चले तो वो दिन रात सिर्फ आपको ही देखते रहें। अब कितने लोग ऐसे पर्सन को जानते हैं, वो जल्दी से हमें कमेंट में बताइए कि आप इन्हें जानते हैं। और यही है वो जो आपको फरवरी वैलेंटाइन डे में प्रपोज करने वाले हैं। देखिए, जिनके एक्स उन्हें छोड़कर चले गए हैं ना, वो तो आएंगे मई तक। समझ रहे हैं? वो तो आएंगे मई तक। लेकिन जो मैरिड हैं, समझ रहे हैं आप, जो मैरिड हैं और उनके पर्सन से वो सेपरेट हैं, फैमिली इशू है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आएंगे अप्रैल तक। बाकी सबकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके लिए इस रीडिंग में एंजेलिक गाइडेंस भी है डियर, कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आपको ज़रूर सुनना है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हैं, पर्सन के जाने से, फैमिली इशू है, कोई भी बात है, तो स्ट्रेस ख़त्म करिए। स्ट्रेस लेने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो लोग स्ट्रेस ही नहीं ले लेते। कोशिशें करनी चाहिए, ना कि टेंशन लेनी चाहिए। कोशिश करिए,
अपने इनर वॉइस सुनिए। आपको एंजल्स एक मैसेज देने वाले हैं। अभी आपका ध्यान कहीं और है, इसीलिए आप सुन नहीं रहे हैं। आपको एंजल्स एक मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उस बात को समझिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी ज़िंदगी में इतना प्यारा सा, इतना स्मार्ट सा, इतना क्यूट सा पर्सन आने वाला है, वो चाहे मेल हो चाहे फिर फीमेल हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपका मन कहता है, आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डियर, उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम, हम नहीं, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको पर्सनल रीडिंग का प्रोसीजर समझा देगी कि क्या क्या डिटेल्स देनी है और पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्द? कौन है जो आपको सीक्रेटली लव करता है लेकिन बताता नहीं है? तो डियर, अगर आप सेपरेट हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जो पर्सन आने वाला है इसके बारे में बताते हैं, ये कैसा है। चलिए पहले ये बताते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है इसके भाई बहनों की या फिर इसकी बड़ी फैमिली हो तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा काम करता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ये जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन ये समझिए, या तो ये बहुत अच्छी सिंगिंग करता है या तो फिर बहुत अच्छा डांसर है ये। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, ज़रूरी नहीं कि सबके पर्सन बहुत अच्छे सिंगर हों, सबके पर्सन बहुत अच्छे डांसर हों। लेकिन क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं? देखिए, ये ऐसा पर्सन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी ये ना बहुत दुखी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कम ठीक है, कम ठीक है। और फैमिली से भी इसे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ये अपनी फैमिली के लिए करता तो बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली इसे वो सपोर्ट नहीं देती है। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत न्यायप्रिय इंसान है। मतलब कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ना ही गलत होते हुए बर्दाश्त कर सकता है। इस टाइप का पर्सन है। होपलेस होने वाला भी इंसान नहीं है। मतलब इसके साथ कोई कितना भी बुरा करे ना, लेकिन फिर भी ये ऐसा इंसान है, ये सोचता है कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत मस्त मौला किस्म का इंसान है, मस्ती में रहने वाला इंसान है। दूसरे क्या कहते हैं इसे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो करता है जो इसकी आत्मा कहती है, जो इसे अच्छा लगता है। ये दूसरों की ज़्यादा परवाह भी नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाला, खुश मिजाज, और बहुत स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ये सबके लिए है। ठीक है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, सबके लिए सामान्य है। लेकिन क्या है ना, आपको अपने आप समझना होगा। ये जो भी पर्सन है, बस सिंगिंग बहुत अच्छी करता है ये, और मस्त मौला रहने वाला इंसान है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, बस इन्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। और आपका इनका जो कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन डियर, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है। समझ रहे हैं?
ये आपके लिए लॉयल है, और यूँ समझिए कि आपकी ज़िंदगी में इसे एंजल्स ही लेकर आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए तो उनका ट्विन है और कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट है। ट्विन क्यों है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन सोलमेट क्यों है ये हम अभी बता रहे हैं। क्योंकि आप इसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यूँ समझिए कि ये कभी भी आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। जब सब लोग आपसे कह देंगे ना कि हम मदद नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते, उस वक्त ये पर्सन आपके साथ खड़ा मिलेगा। उस वक्त ये कहेगा कि मैं हूँ ना। ये वैसा इंसान है। और सोलमेट ऐसे ही होते हैं, कुछ भी हो जाए वो जिसे चाहते हैं ना उसका साथ नहीं छोड़ते। तो ये पर्सन ऐसा है कि ये किसी भी परिस्थिति में आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। माना कि इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, लेकिन फिर भी ये उन प्रॉब्लम्स से घबराता नहीं है। और हमेशा अगर आप इसे जानते हैं तो ये आपको भी हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह देता होगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हमेशा आपको नई नई उम्मीदें देता होगा अगर आप इसे जानते हैं तो। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे जैसे ही आपको प्रपोज़ करेगा, अगर इसने आपको प्रपोज़ नहीं किया है अभी, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये जैसे ही प्रपोज़ करेगा, और ये प्रपोज़ कब तक कर रहा है, ये प्रपोज़ करेगा मई जून तक। समझ रहे हैं? ये मई जून तक अपना प्यार आपके सामने रखेगा, बिल्कुल 100%। और आप यूँ समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर में शादी भी कर लेगा ये आपसे। जी हाँ, क्योंकि हमें इसकी तरफ से बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये आया, इसने 2-4 साल टाइम पास किया, उसके बाद इसने कह दिया नहीं अब नहीं हो सकता, मेरी फैमिली नहीं मान रही है। और ये वैसा इंसान नहीं है, ज़िंदगी से खेलने वाला इंसान नहीं है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा इंसान ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। इतना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सिंगर है, न्यू सॉन्ग सुनाएगा आपको। क्या चाहिए आपको? हमें बहुत सारे लोगों के लिए इंटरकास्ट इशू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट मैरिज नज़र आ रही है ना, शायद इसीलिए है। इंटरकास्ट इशू है, इसलिए फैमिली इशू होगा। फैमिली मानेगी नहीं, और इनकी फैमिली नहीं मानेगी शायद। ये जो पर्सन है ना, इनकी फैमिली नहीं मानेगी शायद, इसीलिए ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हैं? और नवंबर में 100% 50% लोगों की शादियां होंगी, देख लेना आप चाहे। क्योंकि हमें जो कार्ड है वो तो है ही, लेकिन हमारी आत्मा ना चीख चीख कर कह रही है कि शादियां होनी हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये ही करेगा, क्योंकि ये डरता किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं डरता, होपलेस होने वालों में से है नहीं। इसके अंदर से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये ऐसा इंसान है कि घने अंधेरे में भी एक प्रकाश की किरण ढूंढ लेता है। समझ रहे हैं? ये ज़िंदगी से हार नहीं मानता कभी भी, और ना ही जो इसके साथ रहते हैं उन्हें कभी हार मानने देता है। ये हमेशा कहता है कि एक कदम चलो, रास्ता अपने आप नज़र आएगा। ये वैसा इंसान है। जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? क्या ये आपका फ्रेंड है? क्या आप इसे पहले से जानते हैं, या फिर ये आपका एक्स है? क्योंकि हमें कुछ लोगों के लिए उनका एक्स भी नज़र आ रहा है। देखिए, एक्स से तो अभी कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, जिनका एक्स आने वाला है। सेपरेशन झूठ बोलने की वजह से हुआ है। समझ रहे हैं? सेपरेशन झूठ बोलने की वजह से हुआ है, बातें छुपाने की वजह से हुआ है। झूठ कैसा भी होता है, बुरा तो लगता ही है ना। झूठ बोलने की वजह से हुआ है। और जो लोग ट्विन सोल जर्नी में है ना, अगर वो लोग अपने पर्सन से सेपरेट हैं तो भी बात यही लागू होती है कि आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और आपका ट्विन ही है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। क्या हुआ कि आप लोग सेपरेट हैं झूठ बोलने की वजह से। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए झूठ बोला हो, फैमिली के लिए झूठ बोला हो, लेकिन फिर आपने बातचीत करनी बंद कर दी, या फिर इसने बातचीत करनी बंद कर दी, मूव ऑन कर लिया।
तो इसने क्या किया है, इसने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है और इसने ईश्वर से कहा है कि अब आप ही कुछ करें, अब आप ही मेरी मदद करें, अब आप ही मुझे मेरे प्यार से मिलाएं। तो यूँ समझिए कि बहुत जल्द आपका ट्विन ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, लेकिन चेंज होकर। जैसा पहले था ना वैसा नहीं रह जाएगा, वैसा पहले नहीं रह जाएगा। पहले ऐसा था ना, केयरलेस टाइप का, फीलिंगलेस टाइप का, इमोशंस लेस टाइप का। पहले इसे कोई फीलिंग्स की परवाह नहीं थी, आपकी केयर नहीं करता था, स्ट्रेंथ की कमी थी, हमेशा मतलब अपने फाइनेंशियल इशू का रोना रोता रहता था कि मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, अभी स्टेबल नहीं हूँ। लेकिन अब जब आएगा ना, तो अब ये फाइनेंशियल कंडीशन का रोना नहीं रोएगा, समझ रहे हैं। और अब ये जैसे पहले आपका ख्याल नहीं रखता था, आपकी केयर नहीं करता था, अब ये टोटल चेंज होकर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रेंथ के साथ आने वाला है। यही है वो पर्सन जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं और वो अपने ट्विन का वेट कर रहे हैं, तो वो यही है वो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि आपके बिना ना इसे घुटन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब महसूस होता है, समझ रहे हैं। बहुत टेंशन होती है इसे। वो क्यों होती है? क्योंकि देखिए, आप इम्बैलेंस होते हैं, आप फेमिनाइन है ना, आप फेमिनाइन हैं, आप इमोशनल, आपका जो साइड है वो इमोशनल साइड है, ठीक है, और इसका जो साइड है वो प्रैक्टिकल साइड है। जैसे कि हमारे शरीर के दो पार्ट हैं, हमारे जो दो हाथ हैं, एक हमारा बहुत इमोशनल है, दूसरा हमारा बहुत प्रैक्टिकल है ना। जैसे कि लेफ्ट हैंड हमारा कैसा होता है, बहुत कोमल सा, क्योंकि ये स्त्री का है, ये फेमिनाइन है, और जो राइट साइड है वो पुरुष का हाथ है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कर्मठ है, ताकतवर है, इस तरह का है ना ये। तो जब आप बहुत दुखी होते हैं ना, तो मस्कुलाइन अपने आप दुखी हो जाता है। आपकी जो एनर्जी होती है ना दुख वाली, उस एनर्जी को ये भी महसूस करता है, तो सडनली ये भी इमोशनल हो जाता है। फिर इसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मुझे और मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ। उसी वक्त इसे आपकी याद आने लगती है, तभी फिर ये परेशान होने लगता है। इसीलिए फिर ये ईश्वर से प्रार्थना करता है, और ईश्वर से इतनी सारी प्रार्थनाएं करी हैं कि इसने खुद को समर्पित ही कर दिया है। और अब इसकी तरफ से जो भी है ईश्वर देख रहे हैं। अब इसे चेंज करना है, आपकी ज़िंदगी में इसे कैसे लेकर आना है वो ईश्वर देखेंगे। लेकिन डियर जो सिंगल्स हैं वो सुन लीजिए, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत जल्द तो आपको प्रपोज करेगा, और बहुत जल्द ये आपसे शादी भी करेगा। ये टाइम पास करने वालों में से नहीं है, ज़िंदगी से खेलने वालों में से नहीं है, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर। हो सकता है आप अभी इसके प्यार से परिचित ना हो, आपको पता ना हो कि ये इतना प्यार करता है, लेकिन इसने सोच रखा है, इसने मन बना रखा है, जिस साल प्रपोज करूँगा उसी साल शादी भी करूँगा। मतलब इतना सीरियस है ये आपको लेकर। पता है कैसी फीलिंग होने वाली है कि अगर कोई माने न माने, शादी तो मुझे इनसे ही करनी है, मतलब आपसे ही करनी है, इस पर्सन को। और ये स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबल होकर आएगा। नवंबर दिसंबर तक तो ईश्वर इसे स्टेबल कर ही देंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इसे स्टेबल कर दे। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि उनका फ्रेंड है ये, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जहाँ आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में कोई हो, आपका फ्रेंड हो, तो हमें बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेंड्स की वाइब आ रही है। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिला हो, या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हो, या फिर आपके कॉलेज में, जहाँ पर भी ये आपका फ्रेंड है, आप इसे जानते हैं, लेकिन आप इसके प्यार से परिचित नहीं है कि ये इतना प्यार भी कर सकता है। आप इसके प्यार से परिचित नहीं हैं। लेकिन डियर, ये इतना पावरफुल है कि जब भी एक्शन लेगा ना, किसी की सुनेगा नहीं, और शादी करेगा आपसे पक्का। और बताया ना हमने, कोर्ट मैरिज करेगा, क्योंकि फैमिली अगेंस्ट होगी, फैमिली मानेगी नहीं इस रिश्ते के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि इन सब की डोरी किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। और जिस दिन ईश्वर ने इन सब का मन घुमा दिया ना, उस दिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों को ईश्वर ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आप दोनों को भाग्य ने मिलाया है, आप दोनों को एंजल्स ने मिलाया है। और जिसे ईश्वर ने मिलाया हो, जिसे एंजल्स ने मिलाया हो, उसे कौन कैसे दूर कर सकता है? चाहे शादी कैसे भी हो, पर शादी तो होगी ही। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे
कि जो लोग मैरिड हैं उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पर्सन भी बहुत जल्द आएंगे। वो डिप्रेशन में है, लेकिन डियर थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पर्सन जुलाई तक ज़रूर आ जाएंगे। बस सबके लिए एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ अपना इनर वर्क करें। आप बहुत पॉजिटिव सोल्स हैं और हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने ध्यान में, अनुष्ठान में, कि हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर का लोभ नहीं है कि बहुत लोग हों, लेकिन हम सोचते हैं कि जितने लोग हों ना, स्पिरिचुअल हों, आध्यात्मिक हों, दिल से सोचने वाले हों, दिमाग से नहीं, जो आत्मा से सोचने वाले हों, जैसे हम हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों का प्रेम चाहिए, और वो भी पॉजिटिव वाला। अगर आप हमें लेकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन फिर भी हमें तो बहुत प्रेम है आप सबसे, और हम चाहते हैं कि सब स्पिरिचुअल हों, सब पॉजिटिव रहें, सब खुश रहें। इसीलिए हम हमेशा खुद से पहले आप सबकी खुशियों की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि सच बताएं तो हमने आज तक कभी भी ईश्वर से ये कहा ही नहीं कि आप हमारे लिए ये करिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम जब सबकी खुशियों की प्रार्थना करते हैं ना, तो जैसे सबकी खुशियाँ हम तक पहुँच जाती हैं, और जब सब खुश हो जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो हम ईश्वर से इसीलिए कहते हैं कि कम लोगों पर स्पिरिचुअल हों। इसीलिए हम आप सबको यही एडवाइस देते हैं हर वीडियो में। रीडिंग करना हमारा कोई पर्पस नहीं है, आपको मोटिवेट करना हमारा पर्पस है। भले ही टैरोट उसका माध्यम बने, भले ही टैरोट का सहारा लें हम, लेकिन हम चाहते हैं आप कभी होपलेस ना हो। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप कभी भी हार ना माने, आप हमेशा हिम्मत रखें अपने अंदर, किसी भी सिचुएशन से घबराएं नहीं आप, है ना। बस हम आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो अभी भी हम आपसे यही कहेंगे कि जितने लोग भी हैं, ये मत समझना कि मेडिटेशन तो केवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम वालों के लिए होता है। मेडिटेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है। और देखिए, डिसीजन कौन लेता है? मन ही तो लेता है ना। अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आप परफेक्ट डिसीजन कैसे ले पाएंगे? आप सही डिसीजन, सही फैसला कैसे कर पाएंगे? तो मन शांत रखना, मन का पावरफुल होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करना है आप सबको, ठीक है। और आप सबके लिए देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही ना, उनकी भी शादी होगी। हमने कहा ना जुलाई तक जिनके पर्सन जो मैरिड हैं वो अपने पर्सन से सेपरेट है, उनके पर्सन भी जुलाई तक आएंगे। और देखिए, जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ का, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, जीवन साथी का, तो वो भी जुलाई तक आएंगे। तो ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और ये आपको इतना प्यार करते हैं। इसके लिए जैसे आपसे शादी करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक सॉन्ग है, हमारा मन है, वो हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तो तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। समझ रहे हैं? ऐसा रिश्ता है आप दोनों का, दिया और बाती जैसा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये दिया और बाती अनंत जन्मों तक यूं ही दिया बाती बनकर रहें, एक दूसरे को कंप्लीट करें, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे,
तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।